सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी मुस्तफ़ा को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान जिसने हमें माह रमज़ान शरीफ की बरकतों के बाद ईद उल फित्र जैसा अजीम दिन अता फरमाया। इस दिन की बरकतें क्या कहना। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद की रात आती है, जिसको इनाम की रात लैलतुल जायज़ा कहते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता, ए फरिश्तों, जिन मजदूरों ने अपना काम मुकम्मल किया उनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज़ करते, मेरे अल्लाह, जब मजदूर काम मुकम्मल कर ले तो उसको पूरी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों ने तरावी पढ़ी, मेरे बंदों ने इबादतें की, मेरे बंदों ने नमाजें पढ़ी, मेरे बंदों ने रोज़े रखे, जाओ मैंने उन सबको बख्श दिया। और फिर उसके बाद जब ईद का दिन आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कपड़ा धुलने से कपड़े से सारे दाग ख़त्म हो जाते हैं और कपड़ा बिल्कुल पाक व साफ हो जाता है, जब ईद की नमाज पढ़ के मुसलमान अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो वो ऐसे ही गुनाहों से पाक होकर लौटते हैं जैसे कपड़ा धुलने से कपड़ा पाक व साफ हो जाता है। यानी मुसलमानों के मोमिनों के दफ्तर में एक गुनाह भी बाकी नहीं होता और अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। उनकी मगफिरत और इनाम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का वादा है कि ईद के इज्तिमा में यानी ईद की नमाज में मेरे बंदे मुझसे जो मांगेंगे उस नमाज ईद के बाद दुआ में मैं उनको ज़रूर अता करूँगा, जो मांग ले अता करूँगा। आज का दिन इतना मुबारक दिन है, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो शयातीन को अल्लाह ताला जहन्नम में कैद कर देता है, और जब शयातीन जहन्नम में कैद हो जाते हैं तो ईद के दिन उनको फिर से आज़ादी मिल जाती है। रमज़ान शरीफ का चाँद जैसे ही ख़त्म होकर ईद का चाँद नज़र आता है तो उनको आज़ादी मिल जाती है, जहन्नम से वो खुल जाते हैं। और ईद की सुबह को वो शैतानों का जो सबसे बड़ा सरदार होता है वो अपने सर पे खाक डालता है। उसके शागिर्द उससे कहते हैं, आका तू इतना परेशान क्यों है। तो वो कहता है, आज इब्ने आदम को अल्लाह ने बख्श दिया, सबको माफ कर दिया, अल्लाह ने सबको मगफिरत का परवाना अता कर दिया, निजात का परवाना अता कर दिया। तो उसके शागिर्द कहते हैं, तू रोता क्यों है, तू हमें ड्यूटी दे के हम क्या करें। तो वो कहता है, महीने भर इबादत करके जितना मुसलमानों ने सवाब नहीं कमाया उससे ज्यादा एक दिन के अंदर उनसे पाप करवाओ, उससे ज्यादा एक दिन के अंदर उनसे गुनाह करवाओ। ले जाओ किसी को जिना के अड्डे पर, ले जाओ किसी को शराब के अड्डे पर, ले जाओ किसी को जुए के अड्डे पर, ले जाओ किसी को बुराई के अड्डे पर। महीने भर तक के ये जितने गुनाहों से महफूज रहे, इन सब को जो है एक दिन के अंदर इतने गुनाह करवाओ कि अल्लाह पाक फिर से उनसे नाराज हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये फरमान किसका है? ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में शैतान की ये सारी कारकर्दगी को बयान फरमाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम जिसने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, जो फिल्मों से बचे रहे, जो दाढ़ियां मुंडाने से बचे रहे, जो ज़िना के अड्डों पर जाने से बचे रहे, जो शराब के अड्डों पर जाने से बचे रहे, अब उनका प्लान क्या होगा? जल्दी से ईद की नमाज अदा करें, घर जाएं और लोगों से मिलें और उसके बाद फिर दोस्तों अहबाब के साथ फिल्मों में जाएं। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों का इतना अजीम त्यौहार ईद का दिन, जिस दिन अल्लाह मुसलमान के पापी से पापी बंदे को भी बख्श देता है, मोमिन अगर है उसके दिल में जर्रा बराबर राई का दाना है तो अल्लाह उसके पाप नहीं देखता। ईद के मुबारक दिन के सदके अल्लाह उसके सारे जराइम को बख्श देता है। लेकिन जिस बंदे को खुदा ने अपनी रहमत से बख्श दिया, उस बंदे का हाल क्या है? अब वो फिल्म में जाने का प्लान कर रहा है और मुसलमानों के त्यौहार पर
बाज़ाब्ता तौर पर फिल्म खानों पे बोर्ड लगते हैं कि ये हाउस फुल हो गया है, अब यहाँ बैठने की जगह नहीं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ईसाइयों के त्यौहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? क्या कभी काफिरों के त्यौहार पर भी फिल्म खाने हाउसफुल होते हैं? मुसलमानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस मजहब के रसूल ने आंखों से बदनजरी करने पर फरमाया कि जो लोग निगाहों से बदनजरी करेंगे, अल्लाह ने जिन चीजों को देखने से मना किया है, उन महरमात को अगर वो अपनी आंखों से देखेंगे, मरते वक्त पहले उनका ईमान छीना जाएगा, उसके बाद उनको मौत आएगी।